हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का। तो ये है शादी व्लॉग डे 1 का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घर का हालत कैसा है और ये नया मंदिर जो है बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैं सांची को स्कूल भेजने के बाद अपने काम में लग गई। तो वहाँ बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं अपना जो पंडाल का काम है। और एक्चुअली आज मंदिर का पूजा भी होने वाली है। तो मैंने अपना काम ख़त्म किया और चाय लेके बैठ गई बाहर। और चाय पीते पीते मैं इन लोगों का काम भी थोड़ा देख रही थी, बस ऐसे बैठी थी। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। फिर नहा धो के मैंने पूजा कर ली है और मैं नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ। चलो फिर चलते हैं बाहर। बाहर देखा तो बस काम थोड़ा आगे बढ़ चुका है, कपड़े भी लग चुके हैं। और इधर देखती हूँ कि पंडित जी भी आ चुके हैं और पंडित जी आते ही अपना काम पे लग गए। वो सारे चीज़ों को सेट कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं पूजा के लिए। तो और काम देखिए सब कुछ होने वाली है। फिर मैं देखती हूँ गेट के बाहर कि सब्जी वाले भैया आ गए हैं और सब लोग सब्जी ले रहे हैं। और ये बच्ची बस अपने मस्त खेल रही है अकेले अकेले। और मुझे देखा तो वो भाग गई अंदर। तो मैं भी आ गई थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए बाहर। अपने हेयर को थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद बैठे बैठे सोचे कि चलो आंटी के घर जाती हूँ, थोड़े टाइम पास करके आती हूँ। फिर मैं चली गई आंटी के घर पे, थोड़ा टाइम पास किया। फिर वहीं से मैं निकल गई स्कूल के लिए क्योंकि सांची का छुट्टी हो गई थी। फिर मैं गई तो देखा वो निकली नहीं है। उसके बाद 2 मिनट वेट करने के बाद वो लोग निकल गए। तो फिर उसको लिया। फिर उसके बाद देखिए ये जो ब्लू टी शर्ट में अंकल हैं वो भी आ गए। तो मुझे नहीं पता कि वो भी आ रहे हैं लेने के लिए, नहीं तो मैं नहीं आती। तो सांची चली गई स्कूटी में और मैं उसका बैग लेके पीछे से आ रही हूँ। तो मैंने बोला सांची को तुम जाओ, मैं पीछे से आऊँगी। तो चलो फिर ये लोग तो चले गए मुझे छोड़ के और मैं अपना बैग लेके अकेले अकेले घर जा रही हूँ। फिर घर पहुँचते ही देखा कि पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो पंडित जी अपना पूजा कर रहे हैं और सब लोग हैं, घर के सारे जितने भी लोग थे। और इधर साइड में काम भी चल रहा है। और ये है हमारी जो होने वाली दुल्हन है जो मुस्कुरा रही है। तो वो एक्चुअली शर्मा रही है अभी। तो यही है दुल्हन। उसके बाद हम लोग सारे पूजा में लग गए। और हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है। पंडित जी भी ने चंद्रामृत सब लोग को बांट दी है। उसके बाद सब लोगों ने टीका भी लगा लिया, प्रणाम भी कर लिया। तो पूजा कंप्लीट हो चुकी है। पूजा कंप्लीट होते होते 1 बज चुकी है। अभी दोपहर का शायद 1 या फिर 1:30 बज रहे हैं। तो सब लोग ने पूजा अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और ये शाम का टाइम है जो मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी गई है। उसके बाद मैं जा रही हूँ आंटी के साथ मार्केट क्योंकि थोड़ा कुछ सामान लेना था, आंटी को भी लेना था और मुझे भी लेना था। तो पहले हम लोग चले गए स्टाइल बाज़ार पे। तो वहाँ पे एंट्री करते ही मैंने ये छोटे छोटे बॉल्स देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आंटी ने थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी देखी और कुछ कुछ भी लिया। देखने के बाद आंटी ने शायद ये चूड़ियाँ भी ली थी और शायद हाँ और क्या क्या लिया मुझे याद नहीं है अभी। एक्चुअली बहुत सारा सामान ले लिया था। तो मैं भी कुछ ट्राई कर रही थी लेकिन मुझे ये सब ज़्यादा सूट नहीं करता है। उसके बाद मुझे ये बैग दिखाई दिया जो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं एक्चुअली आज बैग लेने नहीं आई थी तो मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि इसको मुझे लेना है लेकिन मैं बाद में लूँगी क्योंकि मैंने अपने लिस्ट पे एक बैग भी ऐड करके रखा है क्योंकि मुझे अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। तो बस इधर उधर घूमते घूमते कपड़े भी लेने लग गए आंटी। फिर मैंने भी 2-4 सामान ले लिया। तो बोले कि चलो फिर यहाँ हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम लोग को विशाल भी जाना है। तो मिरर देख किया वहाँ पे अगर मैं सेल्फ़ी नहीं लूँगी तो वो तो होता ही नहीं है।
तो मैंने एक सेल्फी भी ले ली और थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी ले ली। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए विशाल। तो बाहर यहाँ पे सेल लगी हुई है एज़ यूजुअल। तो बस विशाल का जो सेल था वो सारा कुछ देख के बाहर फिर हम लोग चले अंदर की तरफ। तो अंदर गए सीधा कि एक्चुअली मुझे मिक्सर ग्राइंडर लेना था, तो मैंने बजाज का लिया है। तो ये जो स्टाफ वाली दीदी है वो चेक करके दे रही थी, तो वही चेक कर रही है। तो बस चेक करवा के सब कुछ ओके था तो मैंने उसको पैक करवा लिया। उसके बाद आंटी शायद कुछ और भी देख रही थी, तो आंटी ने भी अपना सामान ले लिया। लेने के बाद हम लोग चले दूसरे साइड पे। तो फिर सब कुछ लेने के बाद हम लोग बिल करवाने आ गए फटाफट, क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रही थी। देखा इतना लंबा लाइन है, एक भी काउंटर खाली नहीं था। तो ट्रॉली रख के फिर हम लोग आ गए इधर और भी थोड़ा कुछ सामान देखने। फिर मैं बैग देखने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रही थी एक दो कलेक्शन। तो ये भी मुझे पसंद आ रही थी, फिर ये वाली भी मुझे पसंद आ रही थी। तो एक्चुअली अभी लेना नहीं है, तो मैं बस सब कुछ चेकआउट कर रही थी कि कैसा है, कौन सा ठीक लगेगा मेरे हाथ पे। तो बस देखने के बाद इसको भी मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे अभी लेना नहीं है, लेकिन लेने का बहुत मन था। फिर आंटी आ गई यहाँ पे बाल्टियाँ लेने। तो आंटी को का प्राइस नहीं दिख रहा था, तो बोला कि देख के बताओ कितने का है। फिर मैंने बता दिया तो आंटी लेके चली गई। उसके बाद और भी कुछ सामान अभी आंटी फिर से छा रही है, क्योंकि टाइम था। तो लेने के बाद फिर हम लोग आ गए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो लास्ट में फाइनली हम लोगों ने बिलिंग करा ली है अपने सारे जो सामान थे, क्योंकि मैंने तो बस 2-4 ही सामान लिए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मेरी सिस्टर भी आ गई। वो आते ही मुझे बोला कि जल्दी चेंज करो, मार्केट जाना है। तो फिर मैंने चेंज कर लिया फटाफट से और हम लोग निकल गए पार्लर के लिए। तो पार्लर का जो काम था सब कुछ ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग आ गए सिस्टर के हस्बैंड के शॉप पे। तो वहाँ पे भी थोड़ी देर टाइम पास किया, चाय वाय पिया। चाय पी के हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि सिस्टर नहीं आई घर पे, वो चली गई अपने घर और मैं आ गई अपने घर। उसके बाद घर आते ही मम्मी ने बोला कि दुल्हन मेहंदी लगा रही है, जाके देख लो। तो आ गई आप लोगों को मेहंदी दिखाने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर से मेहंदी लगा रही है। उसके बाद अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एक बार आपको दिखाऊंगी कि कैसा कलर आया है। तो ये है दुल्हन। और बस बच्चे को तो क्या है, जब भी मेहंदी देखती है उसको तो मेहंदी चाहिए। तो मैंने बोला पहले मैं सांची को ही लगा देती हूँ, नहीं तो अगर मैं पहले लगाने बैठ गई तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सांची को ही पहले लगा दिया। तो मुझे तो आता नहीं है, फिर भी मैंने जैसे तैसे लगाया। और इसको देखिए कैसे हंस रही है मेहंदी आर्टिस्ट। तो ये है सांची का हाथ, क्यूट क्यूट छोटा सा हाथ है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने लगा दिया। और ये रात का खाने का प्रिपरेशन चल रहा है, आलू कट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनेगी। और मुझे तो मेहंदी लगानी आती नहीं है। ये देखिए मैंने क्या किया है, बस ऊपर साइड में ही मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया, और मुझे कुछ भी नहीं आती है मेहंदी लगाने की। तो ये है रात का टाइम, रात के 11 बज रहे होंगे शायद। तो थोड़ा सा डेकोरेशन मैं आपको दिखा देती हूँ दिन भर में कैसा काम हुआ है। तो ये है यहाँ का डेकोरेशन, और भी बहुत सारे काम बाकी है, अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो मिलते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट व्लॉग पे क्या आता है।